हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो एक दिन पहले मैंने आपको एलआर और कॉन्ट्स का मेंस का दिखाया था, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे लाइव मैंने दिखाया था कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। तो इंग्लिश का रह गया था उसमें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया था। तो इंग्लिश का आप में से काफ़ी सबको इंग्लिश का भी चाहिए, तो मैं अभी इंग्लिश का लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो अटेम्प्ट और क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है। मेन देखिए, आपका मैं बार बार वही मैंने आज तक जितने बनाए आप स्ट्रैटेजी वीडियोस इंग्लिश के बारे में आपको कहा है, वो क्या बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। और बाकी एरर डिटेक्शन और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, कौन से क्वेश्चन कब करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा, वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी 40 क्वेश्चन है, तो 40 में ऐसे ज़रूरी नहीं आपको पूरा ही कर देना है। मैंने आई थिंक मुझे 31 या कुछ 31 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने इंग्लिश में पेपर में, और मुझे 29.75 आया था, मतलब मेरा सिर्फ एक गलत हुआ था। तो परफॉर्मेंस अच्छा था काफ़ी। सो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये इसका कैसा है। सो आप देख सकते हैं इंग्लिश का 40 है, तो अच्छा खासा वेटेज है। तो ये मार्क फॉर रिव्यू जितने मैंने आपको बताए थे कि आपको ये बिल्कुल क्वेश्चंस कर लेने हैं रीजनिंग और कॉन्ट्स में, एक दिन पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। सो देखिए, अभी हम इंग्लिश सेक्शन पे आ गए, 160 क्वेश्चंस तक इंग्लिश ही होगा इसमें। तो 3 क्वेश्चन का सेट है और मुझे कुछ वर्ड्स दिख रहे, तो ये वाले इजी है। ठीक है, इजी मतलब आपको अटेम्प्ट करने हैं ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिख गए तो, क्योंकि 1 मार्क मिल जाएगा आपको सीधा। तो क्या है पहला, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना नहीं है, पहले पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखो पहले, पढ़ना नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सिनोनियम एंटोनियम कैन रिप्लेस द वर्ड टेनेंट दैट इज हाईलाइटेड इन द पैसेज। रेंट कंट्रोल तो आपको समझ में आ रहा है, लैंडलॉर्ड और रेंट ये सब की बात हो रही है। तो टेनेंट का सिनोनियम एंटोनियम पेयर क्या होगा? टेनेंट मतलब क्या होता है आपको, वो क्या पता होगा? मैं सबके सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, ये काफ़ी इजी है, ये वाला आप कर सकते हो। टेनेंट का सिनोनियम क्या होगा? ये तो गलत है। ओनर, ओनर मतलब लैंडलॉर्ड होता है। ठीक है, तो टेनेंट तो नहीं होगा, तो ये भी गलत है। कलीग तो नहीं होगा। बॉर्डर फ्योडरी नहीं होगा। लेसी होगा, लेसी मतलब जो रेंट ले रहा है, जो रेंट पे घर ले रहा है, टेनेंट मतलब वो टेनेंट हो गया, तो ये सही है। और प्रोपराइटर मतलब लैंडलॉर्ड या जो होल्डर है प्रॉपर्टी का, तो इजी है ये। तो ये हो गया अपना। वैसे ही इनकर का क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है, हमेशा इंस्ट्रक्शन देखना है। तो इनकर का क्या है, इफ़ द कॉस्ट लैंडलॉर्ड्स मस्ट इनकर टू प्रोवाइड हाउसिंग। ठीक है, तो इनकर मतलब क्या होता है, खुद एक चार्ज लेना या खुद को कुछ चार्ज लग रहा है, या इनकर कुछ खुद को कुछ लग रहा है, तो उसका अंटोनियम क्या होगा? एक्सपोज वन सेल्फ टू कैरिड अवे विद गो विद द फ्लो, तो उसका एंटोनियम होगा ब्रिंग ऑन तो नहीं। गिव अ वाइड वर्थ मतलब एक्स इनकर नहीं करना, मतलब ये वाइड बर्थ कैसे समझाऊं मैं, थोड़ा ये कर देना होता है कि आप ज़्यादा उसको इग्नोर कर दो या छोड़ दो, वैसे कर दो। तो इसका सही आंसर वैसा होगा, गिव अ वाइड बर्थ। तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस, इजी है ये भी। अभी ये देखिए क्या है, देर इज़ अ वर्ड दैट इज़ ईदर कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली अनफिट फॉर द सेंटेंस। तो देखो, ये पैसेज पढ़ने का ज़रूरत था क्या? आप पढ़ते, आप अपना क्या करते, आप पढ़ते और सीधा टाइम वेस्ट कर देते अपना। पैसेज पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। अदर लैंडलॉर्ड्स में ऑप्ट टू प्रोवाइड लो क्वालिटी, ये गलत है। सी आंसर सीधा। हाउसिंग होगा, पता है आपको क्या चल रहा है टॉपिक। देखो सीधा इजी क्वेश्चन है, हो गया। अब क्या है ये भी देखो, ये क्लोज टेस्ट जैसा लग रहा है। फर्स्ट रीड द पैसेज देन रिप्लेस हाईलाइटेड वर्ड्स विद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी इजी है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा दिख गया तो अटेम्प्ट करो। 5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो ये तुरंत अटेम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट जैसा या ऐसा रिप्लेस वाले। तो अब देख लेते हैं। अ पॉसिबल वे टू टैकल वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेटिव ऑफ अस्थमा। तो ये दिख रहा है मुझे वन ऑफ द यूज़ हुआ है, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल आता है। तो वन ऑफ द कॉजेटिव, ये वर्ड पे ध्यान दिया करो, तो कॉजेज ही होगा। तो इधर दिख रहा है वन ऑफ द रीज़न नहीं होगा, रीजंस होना चाहिए था। फुलफिल तो गलत ही है, ये तो गलत ही है। तो सीधा आंसर आपको मिल जा रहा है। ऐसे ही होते हैं पेपर में भी।
आगे थोड़े हार्ड भी रहेंगे, वो आपको उससे बचने जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो देखते हैं अब इसमें हार्ड है इजी क्या है। विच ऑफ द कैन रिप्लेस द वर्ड बी, तो वर्चुअली इंपीरियल, तो ये तो गलत ही वर्ड है। वर्चुअली प्रोस्पेक्टस, ये भी गलत है। वर्चुअली इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव होना चाहिए, तो ये भी गलत है। वर्चुअली एलिमिनेट, अब आगे का थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। विद इन 2 वीक्स एंड रिटर्न देयर वेज टू नियर नॉर्मल, मतलब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि रिसर्चर्स ने वर्चुअली क्या किया है, अस्थमेटिक सिम्टम्स को कुछ तो बेटर किया है, जिसके वजह से वो लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं। तो एलिमिनेट होगा आंसर। वर्चुअली एलिमिनेट अस्थमेटिक सिम्टम्स, सिम्टम्स को एलिमिनेट किया है। बाकी तो ऑप्शंस बहुत ही वेग है, तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट करके कर दो। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड सी, तो डाई ऑफ द डिजीज, एवरी ईयर या ईच ईयर, वैसा कुछ होगा। आउट, देखो इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसी के लिए मैंने बोला आप डायरेक्ट ये सब अटेम्प्ट करते जाना, ऐसे क्वेश्चन दिख गए तो। रिजल्टिंग प्रेजेंटेशन ट्रीटमेंट, तो प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स ऐसा कुछ होगा। प्रेजेंटली ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग करंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है, तो अभी के ट्रीटमेंट्स ये हो गया। ठीक है, फिर क्या है, नो करंट, नो हाउएवर नो करंट ड्रग, हाउएवर वर्ड आ गया, मतलब कुछ नेगेटिव है कि कोई करंट ड्रग एड्रेस नहीं कर रहा है चेंजेस। अस्थमा मेक्स टू द एयरवे स्ट्रक्चरल चेंजेस, अस्थमा टू ऑफर प्रिकॉशंस, चेंजेस नहीं होगा। बेसिकली चेंजेस मैनर्स, तो इनकैप्सुलेटेड ही हो सकता है, या नो इम्प्रूवमेंट, तो मैं ये मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, अब देखिए, अब पैसेज है। तो अभी आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी ये जो सिंगल वाले आपको दिखते हैं ना, अभी हम इस पे वापस आएंगे। अभी हम पैसेज नहीं देखेंगे, हम नॉर्मल सब क्वेश्चन करेंगे। बट मुझे दिख रहा है कि 7 क्वेश्चन है, पैसेज है। और ये जो सिंगल वाले क्वेश्चन है ना, सिंगल लाइन वाले, ये तो आपको आके ही तुरंत तुरंत करने हैं। जब आप वापस आओगे तो बहुत इजी होंगे ये ढूंढना। और ये आपको ऑप्शंस मैच करना आप इधर जाके। ठीक है, तो ये अब बाद में आएंगे, हम इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस है, ये भी आपको करने हैं अटेम्प्ट, ये आपको अटेम्प्ट करना है। और इसमें आपको यूज़ क्या करना है, मैच द कॉलम में हमेशा आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन। एंड ग्रामर तो देखना ही है, और कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नीचे जाके, और ऑप्शंस देखो, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। ठीक है, ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। सी एफ जी द बुक एलैबोरेटेड इन डिटेल टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, द पावर स्ट्रगल, तो देखो अब एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पावर स्ट्रगल इन इंडिया क्या हो रहा है ये पता नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सी एफ जी वाला एलिमिनेट कर दो। द वर्ल्ड्स एंशिएंट मैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात हो रही है, इज नाउ इरोडिंग, वर्ल्ड्स एंशिएंट मैट्रिमोनी ट्रॉपिक इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ, इरोडिंग एट द रेट ऑफ, तो कुछ नंबर आना चाहिए, तो ये आ रहा है, तो ए डी आई तो सही लग रहा है। बी एफ एस देख लो, एवरी कंट्री शुड एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ठीक है, सबको करना चाहिए प्रोटेक्ट और इम्प्रूव। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है। सी जी देख लो, इन डिटेल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल फॉर द पावर, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। सी जी देख लो, कॉन्टेक्स्ट देखो, इन डिटेल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल, तो सी जी तो ठीक है, सी जी तो सही लग रहा है, तो बी तो हो सकता है। बोथ ए एफ जी ए बी ई आई, बाकी तो ये नहीं, बी ही सही लग रहा है, तो ये हम चेक कैसे करने का अपने को ज़रूरत नहीं है। बी ई आई तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो आंसर बी होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो मार्क। एक और देख लेते हैं हम। AEG, there is a popular view that removal of these restrictions will result in increased investment, increased investment, हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। अब एक और ऑप्शन में EG है, तो पहले ये देखता हूँ मैं। CDH, ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन क्लासिकल हेरिटेज, तो देखो ग्लोबल एम्बेसडर की बात हो रही है, और इधर पंडित है, तो ये हो सकता है। सेज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पिक, तो CDH तो सही है। BFI क्या है, द लार्जर आइडिया बिहाइंड द एक्सरसाइज वॉज टू इवेंचुअली फेज
आउट होता है फेस के साथ। ठीक है, तो ये भी सही है, ए जी भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तो गलत ही होगा। बी एफ आई क्या है? बिहाइंड द वस्तु। हाँ ठीक है, बी एफ आई इधर भी है, तो ये जाने दो। और बोथ भी ए एफ आई एन सी डी जी। सी डी और जी। तो सी डी और जी तो नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट गलत है, तो यही सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये वाले कर देने। ये वाले आपको अभी नहीं करने इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, ये कनेक्टर वाले हैं, तो ये आपको एट द स्टार्ट या कुछ बोलेंगे। कोई अगर स्ट्रांग है इसमें तो करो। तो ये वाले आपको, क्योंकि क्या होगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले दोनों सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा एक एक करके कि कौन सा सूट कर सकता है। फिर ऑप्शंस देखना पड़ेगा, ओनली टू एंड थ्री, ओनली वन, कौन सा क्या हो सकता है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप ये बाद में करना। ठीक है, अब कोई इजी भी रहते हैं इसमें, बट ये आप बाद में कर लेना। अभी देखिए, अभी ये वाले क्या होते हैं ना, ये विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, रिप्लेस वाला ये जैसे वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट टाइप है। तो ये आप करो अटेम्प्ट। ठीक है, अभी देख लो ये। एंड आई फिनिश माई बट देन माई फैमिली अनाउंस दे वर मूविंग टू केनिया, माई फादर हैड टेक अ पोजिशन। तो आपको पता है हैड या हैव के बाद टेकन आएगा, टेक नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। माई फादर हैड टेक्स, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। तो आप क्या करोगे, आप वन वाले सब एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, हैड टेक्स क्योंकि नहीं होता, तो आप वन वाले सब एलिमिनेट कर दो। ये क्योंकि नहीं होगा तो वन नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा ये दो ही। और नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि करेक्शन तो रिक्वायर्ड है। माई फादर हैड टेकन द पोजिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वॉट, तो ये सही है सेकंड। फादर हैड टुक नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो टू इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये भी पता चल गया। तो ये वाले ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, अब क्या है, अब देखो ये वाले ना, आपको एक एरर ढूंढना होगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप अटेम्प्ट कर सकते हो ये अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस देखना आप एलिमिनेट कर पाओगे सीधा। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में वो हार्ड दे दे, बट आप एलिमिनेट कर पाओगे सीधा। अभी देखिए, एरर वाला है ना ये। एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, हर सपोर्टर स्टिल वीपिंग, रो रहे थे, प्लास्टर स्माइल्स ऑन, फिर भी अपने फेसेस से स्माइल, एंड बिड शी अराउजिंग, एंड शी एंड बिड हर अराउजिंग फेयरवेल आएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है, तो फर्स्ट का सी होगा, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसमें भी आपको ये भी देखना है। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ये देखना, वन सी, टू सी, मतलब समझ रहे हो आप, हो सकता है कि टू का सी हो। द फिजिकल पेन एंड टर्मोइल शी एक्सपीरियंस इन हर पर्सनल लाइफ मेड हर टू बी स्ट्रोंगर, एंड दैट स्ट्रेंथ मेड हर टू बी स्ट्रोंगर, गलत ही है, तो सी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, देखो सेकंड का सी, तो ये खत्म ये खत्म, बचा बस थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन। थर्ड का डी या सी होगा। ahead of the release of she opens up about how she opens up about with someone she almost, देखो पास्ट में चल रहा है तो ओपनड होगा, तो आंसर ई। तो ये आप ऐसे कर सकते हो बेसिकली, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ऐसे ही ट्राई करना एलिमिनेट करके। he submitted that administration had better informs, how much had better informs, देखो ये गलत है, better informs। तो मेरे को पता है कि सेकंड का बी तो होना ही चाहिए, तो ये मुझे दिख रहा है ये ऑप्शन में है। सॉरी, फर्स्ट का बी, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बाकी यही दो ऑप्शन बचे। अब क्या हम देखेंगे सेकंड का। ही बिलीव्स दैट द रिलेटिवली लिटिल नंबर्स ऑफ वुमेन कॉन्स्टेबल्स इन द फोर्स मेक देम अ प्रेशियस रिसोर्स। तो देखो डी तो नहीं, सेकंड का डी तो नहीं लग रहा है एकदम प्रेशियस रिसोर्स। रिलेटिवली लिटिल नंबर ऑफ वुमेन कॉन्स्टेबल, लिटिल नंबर गलत है, रिलेटिवली लो नंबर हो सकता है या कुछ वैसे। लिटिल नंबर्स बराबर नहीं लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि सेकंड का बी होगा। थर्ड का आप चेक कर लो एक बार। शी हैज़ नॉट जस्ट एन आर्ट बट ऑल्सो हैज़ अ पावरफुल पर्सनल, तो ये देखो मेरे को पता चल गया, फोर्थ ही है, पावरफुल पर्सन होगा। ठीक है,
तो ये ऐसे आप कर सकते हो। याद रखो ये चीज़ मैंने जो आपको बताया ये वाले में, एलिमिनेशन, दिमाग चलाना है अपना, ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस देखना है और करना है, जैसे मैंने पिछले वाले में भी बताया। ठीक है, तो आप ये ऐसे कर लेना, ये वाले हो जाएंगे आपके। अब ये तो आपको करना ही है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, क्लोज, फिलर, मैच द कॉलम, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये वाले, या आरसीज में जो एंटोनियम, सिनोनियम या वोकैब वाले जो होते हैं, वो आपको कर देने हैं। हम आरसी पे भी जाएंगे, देखना है अपने को वो भी। ठीक है, तो अब ये वाला आप कर लोगे। वैक्सीनेशन की बात हो रही है, मे हैव चेंज द वेयर एग्जैक्टली इन द बॉडी वायरस ग्रोज बेस्ट, ये भी अटेम्प्ट कर देना है तुरंत सामने दिखे तो। मीनिंग डैश यूज फॉर डिफरेंट टेस्ट ऑफ कैस्पर, मीनिंग नॉर्मली मच क्राइटेरिया यूज फॉर, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। नॉर्मली टाइम एंड अगेन यूजिंग वेरियस मीन्स टू यूज, ये गलत है। वर्चुअल ट्रांजेक्शन, मीनिंग वर्चुअल, ये भी गलत है। मीनिंग डिफरेंट स्वैबिंग टेक्निक्स, वायरस की बात हो रही है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो स्वैबिंग आपने सुना होगा कि ये यूज़ होता था, वर्ड न्यूज़ में कभी देखा होगा। तो डी सही है। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर लेना, देख लेना। इन क्लास स्टूडेंट्स बिल्ड ऑन द प्रोफेसर्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर and work on activities to encourage each other by learning in an innovation method to assist discussion and work on activities to assist discussion expand knowledge। टू गॉट तो नहीं होगा, टू गेट होता, तो ये तो नहीं है। टू हैम्परिंग द स्टडीज़, नहीं, ये भी नहीं। अच्छी बात हो रही है तो हैम्पर तो नहीं होगा, मतलब पीछे नहीं करेगा। टू ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, टू एनकरेज ईच अदर बाय लर्निंग इन एन इनोवेशन, या टू असिस्ट डिस्कशंस बिल्ड प्रोसेस। ए या बी होगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। टू एनकरेज ईच अदर बाय लर्निंग इन एन, शायद ए हो। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, या दिमाग नहीं चल रहा है मेरा थोड़ा, तो देख लेना ये। ऐसे वाले भी हो जाएंगे बाकी। मास्क यूज इन चिल्ड्रन एज 5 एंड यंगर, इन इज नॉट मास्क यूज इन चिल्ड्रन एज 5 एंड यंगर इम्पोर्टेंट। देखो, विल बी प्रपोज नहीं, ये क्या लिख रहा है, इन पार्ट बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। तो मास्क यूज़ नहीं होना चाहिए बेसिकली बोल रहे, तो एंडोर्स नहीं करेंगे, प्रपोज नहीं करेंगे, एडवोकेट नहीं करेंगे। इज़ नॉट रेकमेंडेड होता, इज़ नॉट एडवाइज्ड होगा। ठीक है, तो बी सही है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको कर देने हैं सीधा। ठीक है, अब क्या आ गया, अब आई थिंक 160 पे लास्ट है, तो अब आपको करना पड़ेगा आरसी। ठीक है, तो आरसी में भी पहले आप क्या करोगे, अब ये सिंगल लाइन वाला है, तो आप ढूंढ लोगे सीधा जाके। अब हम क्या करेंगे, इसको देखने से पहले हमने जो पहले आरसी छोड़ा था वो उस पर जाएंगे, वो देखेंगे हम। अभी देखिए, आफ्टरनून नैप्स आर हेल्पफुल बिकॉज, मैंने बोला था जैसे ये सिंगल लाइन वाले ही आपको करने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये कीवर्ड सीधा पैसेज में जाऊँगा और ढूंढूंगा, पैसेज में किधर है कीवर्ड ये। ये देखो, ये मेरे को मिल गया, मैंने पढ़ा नहीं है पैसेज, मेरे को ये मिल गया। कैन हैव रिस्टोरेटिव पावर फॉर यू, दे हैव रिस्टोरेटिव पावर। मार्क कर दो आंसर। समझे कैसे करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला देख लेना। ये भी बाद में, मार्क तो सब करना है। अगर आरसी पे आ गए हो तो अच्छे से सब अटेम्प्ट करके। अभी ठीक है, अभी ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू रिफ्रेश एंड एनहांस क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द पैसेज। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ये कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये तो है, तो ये है सही है। अब हम ये कीवर्ड्स देखेंगे पैसेज में है कि नहीं, फटाफट देखेंगे। टू स्लीप प्रॉपरली, नीचे जाके देखेंगे। तो देखो, मेरे को आफ्टरनून वाला तो इधर मिल गया था, नैप्स, तो ये सही है। स्लीप इज़ एन असेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। टू गो वॉकिंग, ये भी वर्ड आ गया। ठीक है, नीचे जाके देखते हैं। वॉकिंग आ गया था, अब क्या है, वॉक वैन, ठीक है।
Game bar would read it a counter, but in fact is to stop working at just the right point. To stop the work while you feel, तो ये भी सही है। तो मतलब आंसर क्या हो गया? नॉट एड्रेस बोला था तो ई। तो आपको ऐसे कर देने हैं ये वाले। विच ऑफ द वॉज अर्नेस्ट। अभी देखो आपको क्या करना है, ये आदमी का नाम ढूंढना है। ये कीवर्ड है, सीधा पैसेज में नाम ढूंढो इसका। नहीं दिख रहा है। सेकंड पैराग्राफ में भी नहीं दिख रहा है। थर्ड में मेरे को चार्ल्स डार्विन दिखा। अब मेरे को दिख गया, ये देखो कीवर्ड, ये दिखा। क्या है इसका, क्या एडवोकेट किया? वॉज अ फेमस ऑफ द प्रैक्टिस एंड मैनी नोटेबल। ऑलवेज स्टॉप व्हेन यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो देखो हम लोग को कीवर्ड देखना है, स्टॉप है। स्टॉपिंग व्हेन यू हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट मेक्स इट इजियर टू गेट स्टार्टेड। तो देखो ये पता चल गया मुझे कि ये आंसर होगा। ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसे करने हैं पैसेजेस ये सब भी। ठीक है, तो ये और क्या है, 135 136। अब चार्ल्स डार्विन की बात आ गई है, तो आपको पता है चार्ल्स डार्विन हमने अभी देखा था। ये चार्ल्स डार्विन इधर है, इधर चार्ल्स डार्विन इधर है। तो आप कर दोगे। व्हाट डिड चार्ल्स डू फॉर हिज क्रिएटिव स्टिमुलस? Walking was so valuable a creator that he built a thinking path. He created that where he walked while solving any difficult problem. तो आई थिंक यही आंसर होगा। Where he sat, sat तो नहीं, यही आंसर है। तो देख रहे हो आप कितना इजी है कीवर्ड वाले मेथड से, ये मैंने समझाया आपको। ठीक है। सो ये भी हो गया अपना। तो ऐसे ही आपको करना है बेसिकली। सो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगा कि कैसे करना है। और आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, इंग्लिश के बारे में या इसमें कुछ अटेम्प्ट के बारे में आपको कि कैसे करना है। तो बेसिकली ये आइडिया आपको मिला होगा कि कैसे इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो, और इतना हार्ड नहीं है जैसा आप सोचते हो। आरसीज आर स्कोरिंग। ठीक है, आपको ध्यान देना है जो मैंने बताया उस पर, और ट्राई करना है वैसे ही। ज़रूरी नहीं कि इतना हमेशा ऐसा हो, हार्ड भी बहुत बार दे देते हैं। तो उस केस में आपको अटेम्प्ट्स पहले इसके लिए वैसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको स्कोर मिल जाए। आरसी पे फिर ही आना है, और आरसी में भी स्कोर करने का ट्राई करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।